पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। निगरां पंजाब हुकूमत का जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा। फौरी इंतखाबात की मुखालफत। इलेक्शन की तारीख देना सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं। 14 मई को इंतखाबात की तारीख देकर इख्तियारात की आईनी तकसीम की खिलाफ वर्जी की गई। निगरां हुकूमत का अदालत में जवाब दाखिल। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद शहरी और फौजी अमला को नुकसान पहुंचाया गया। 9 मई के बाद सूबे की सिक्योरिटी तब्दील करार। पीटीआई ने फौज की तलबी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। आर्टिकल 245 का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल मुमकिन नहीं। आर्टिकल का निफाज सियासी महाज को अफवाज से लड़ाने के लिए किया गया। फौजी अदालतों में ट्रायल बुनियादी हुकूक की खिलाफवर्जी। हजारों सियासी कारकुनों का फौजी अदालत में कभी ट्रायल नहीं हुआ। अदालत से मुल्क भर में क्रैकडाउन रुकवाने की इस्तदा। ऑडियो लीक्स की तहकीकात करने वाले जुडिशियल कमीशन का कार्रवाई पब्लिक करने का फैसला। जस्टिस काजी फाइज ईसा की जेर सरबराही कमीशन का पहला इजलास। अटॉर्नी जनरल से तमाम ऑडियोज की ट्रांसक्रिप्ट तलब। तमाम अफराद के नाम, पते और राबता नंबर भी मांग लिए गए। 2 बुजुर्ग खवातीन से इंक्वायरी करनी है। कमीशन में पेश होने वाला कोई भी मुलजिम नहीं। तमाम अफराद को एहतराम दिया जाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। जो क्वेश्चन है पब्लिक इंपॉर्टेंस का वो ये है कि वो कौन है जिसने टेलीफोन टेप किए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि टेलीफोन टेप किस कानून के तहत किए। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि किस अथॉरिटी ने इजाजत दी कि टेलीफोन टेप करो। चूंकि चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर होता है, इसलिए प्रिजम्पशन ये है कि उसने इजाजत दी होगी। इमरान खान ने बाबर अवान के तवस्सुत से ऑडियो लीक्स जुडिशियल कमीशन के कयाम को चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ तहकीकात सिर्फ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में ही मुमकिन। बाबर अवान का मौक़िफ़। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने शीरी मजारी की नजरबंदी कलअदम करार दे दी। फौरी रिहा करने का हुक्म। तौहीन अदालत केस में मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे। आईजी इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। जस्टिस हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। साहिवाल बहावलपुर रहीम यार खान में पीटीआई के 150 से ज्यादा कारकुनान को रिहाई का परवाना मिल गया। पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर डिस्ट्रिक्ट जेल जंग से रिहाई पाते ही दोबारा गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस का पीटीआई रहनुमाओं मलिका बुखारी और अली मोहम्मद खान से मुतालिक लाइल्मी का इजहार। मालूम नहीं दोनों किसकी तहवील में हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मलिका बुखारी की तहवील से मुतालिक जेल हुकाम से जवाब तलब कर लिया। पेशावर में रेडियो पाकिस्तान को आग लगाने वाले मरकजी मुलजिम को पुलिस ने पकड़ लिया। वीडियोज और नादरा की मदद से मरकजी मुलजिम की फखा गुलाम से गिरफ्तारी अमल में आई। खैबर पख्तूनख्वा में 9 मई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों के इल्जाम में गिरफ्तार 5 अफराद की तादाद 2000 तक पहुंच गई। पाक सरजमीन पर जाने कुर्बान करने वाले वतन के बेटे, कौम की शान, कौम कमान शहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए 25 मई को यौम तकरीम शहदाई पाकिस्तान मनाने का फैसला। GHQ और तमाम अफवाज के हेडक्वार्टर समेत शहर शहर तकरीबात होंगी। 9 मई को शहदा की यादगारों और तस्वीर की बेहुरमती पर शहीद की यतीम की बेटी बिलख उठी। बाबा आप लोगों के लिए शहीद हुए और मैं यतीम हो गई। अब्बू से पूछूंगी कि आपने इन लोगों के लिए जान दी जो आपकी तस्वीर को जलाते हैं। मासूम अजरा की पुकार। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने इमरान खान को लग्जरी टैक्स का नोटिस भिजवा दिया। जमान पाक घर का 14,40,000 रुपए टैक्स अदा करने का हुक्म। इमरान खान ने नोटिस वसूल कर लिया। लाहौर में इमरान खान की रिहाइश का जमान पाक के बाहर सूरत हाल मामूल पर आ गई। सड़कों पर ट्रैफिक रवां दवा। इमरान खान के घर के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। आने जाने वालों को तलाशी के बाद दाखिले की इजाजत। तहरीक इंसाफ के अरकानी असम्बली को गिरफ्तारियों का डर। आज कौमी असम्बली के इजलास में न जाने का फैसला कर लिया। 72 अरकान के इस्तीफों की मंजूरी कलअदम करार देकर अदालत ने स्पीकर के सामने पेश होने का हुक्म दिया था। मकबूजा कश्मीर पर ताकत के राज को कानूनी साबित करने की भारतीय कोशिशों को बड़ा धचका। चीन का श्रीनगर में आज होने वाले G20 इजलास का बॉयकॉट। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र का भी शरीक होने से इनकार। इजलास के मौके पर मकबूजा वादी छावनी में तब्दील। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की वादी में हड़ताल की कॉल। मीरपुर और मुजफ्फराबाद में G20 इजलास के खिलाफ रैलियां। शुरा का आलमी बरादरी से नोटिस लेकर इजलास खत्म करने का मुतालबा। पाकिस्तान ने दुनिया को भारत को असल चेहरा दिखा दिया। श्रीनगर में G20 इजलास बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो आज आजाद कश्मीर असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 का इलेक्शन पुलवामा में मारे गए फौजियों की लाशों पर लड़ा। 2024 के इंतखाबात में मोदी को कामयाबी मिली तो भारत में जमहूरियत खत्म कर देगा। साबिक गवर्नर मकबूजा कश्मीर सत्या पॉल ने जुनूनी हिंदुओं की साजिश से पर्दा उठा दिया।
कराची समेत सिंध भर में मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों की हल्फबर्दारी की तकरीब। कराची के जिला जनूबी में हल्फबर्दी की तकरीब ताखीर का शिकार। पीपल्स पार्टी के कारकुन का कैमरामैन पर तशद्दुद। मीडिया के एहतजाज पर जियालों के धक्के। साफ के चेयरमैन वाइस चेयरमैन जो UC5 के आए थे उन्हें अरेस्ट करवा दिया। पुलिस ज़ाहिर है कि उनके मातहत काम करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इलेक्शन कमीशन उनकी A टीम का किरदार अदा करता है और ये वो चीज़ है जिसके नतीजे में ये पूरा इंतखाबी अमल एक कब्जा अमल बन चुका है और वडेरा शाही निज़ाम वो मुसल्लत करना चाहते हैं। जमात इस्लामी का पीपल्स पार्टी को लेवल फील्ड लेन देने का मुतालबा। मेयर कराची सिर्फ जमात इस्लामी का होगा। पीपल्स पार्टी अपने अज़ाइम में नाकाम होगी। हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस की समाअत। सब इंस्पेक्टर अमानुल्लाह मुरवत और शोएब शूटर समेत 7 मुलजिमान ने अदालत में सरेंडर कर दिया। कंदकोट में डाकुओं की कार पर फायरिंग से खातून और बच्ची समेत 3 अफराद जख्मी। डाकुओं ने 2 अफराद को अगवा कर लिया। ताक़ुब करने वाली पुलिस की टीम पर मुलजिमान की फायरिंग। 2 पुलिस एहलकार जान बहा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपए 3 पैसे महंगा होने के बाद 286 रुपए 85 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में 2 रुपए इजाफे से 301 रुपए का हो गया। वफाकी बजट सर पर, लेकिन आइंदा साल के मुआशी अहदाफ तय करने के लिए नेशनल अकाउंट्स कमेटी दूसरी बार भी नहीं हो सकी। आज होने वाली बैठक मुलतवी। इजलास में रवा माली साल की शरह नमू का जायजा लिया जाएगा। होशियार, खबरदार, पाकिस्तानी शहरी इसराइली हैकर्स के निशाने पर जाती मालूमात चुराने के लिए शहरियों का सोशल मीडिया प्लेट से टारगेट होने लगे। वफाकी हुकूमत का तमाम सूबाई हुकूमतों, वजारतों और डिविजन्स को इंतबाह मरासिला जारी। शहरियों को मशकूक कंपनियों के साथ जाती मालूमात का तबादला न करने का मशवरा। पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से गुरहेज। जाती कामों के लिए ऑफिशियल ईमेल का इस्तेमाल न करने का पैगाम। कोयटा में नेशनल गेम्स का दूसरा मरहला आज से शुरू होगा। वज़ीर आज़म इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए कोयटा पहुंच गए।